कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अच्छा है दोनों यहीं पर हो। आप लोग शहर के लिए कब निकल रहे हैं? कल सुबह? मैंने फैसला किया है कि हम यहीं रुकेंगे। क्या कह रही हो मरीना? जानती हो ना दोनों की शादी होने वाली है। अल्बर्टो वेनेसा से अपना रिलेशनशिप खत्म करने वाला है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। चलो दैट्स गुड। अच्छा है वो बात खत्म हो गई। दरअसल मुझे मेरे फियांसे ने यहाँ पर भेजा है पॉलिनो को देखने के लिए। मेरी शादी हो रही है अल्बर्टो से और यही हकीकत है। मेरी मामा इस शादी के लिए बहुत अरसे से वेट कर रही है और अल्बर्टो के पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम्हें उस मोहब्बत के लिए लड़ना होगा चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए। पहले तो तुम मुझसे कहती थी कि अल्बर्टो से दूर रहो और ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखना। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में सोचो जरा। हमें बताया गया कि वो बच्ची मुर्दा पैदा हुई है। उसकी जगह एक यतीम बच्चे को रख दिया। मुझे डर है कि इसका नतीजा क्या होगा। अब एक ही रास्ता बचा है आपके पास। दमियाना, आज खैरियत तो है, तुम यहाँ कैसे? सारी चीजों को सही जगह पे ले ही आती है कुदरत। क्या कहना चाहती हैं आप अंगूस्टियस से पूछ लीजिएगा, वो बता देगी आपको। चलो भाई, लीनो भी सो गया। अच्छी बात है यूला। वैसे मम्मा ने देर कर दी, अभी तक आई नहीं वो। हाँ, मैं तुम्हें खुद छोड़ देती लेकिन मुझे यहाँ अपने भाई का ख्याल भी रखना है। और फिर एक मिनट रुको, आ रही हूँ। हेलो। मैं आ गई हूँ बेटा, चलो घर चले। लेकिन अभी तक तो ट्रिब्यू आया ही नहीं मम्मा। अरे नहीं, छोड़ो उसे, वो खरगोश के पीछे भागता फिर रहा होगा कहीं। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, बाद में मुझे और भी काम है। ठीक है। आ जाओ बेटा। बेटा पोलिनो को मेरी तरफ से पूछ लेना और कहना कि मरहम जरूर लगा ले। जी मिसेस दामियाना, आपका बहुत शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अंगूस्टियस अपनी बीमारी का इलाज इस गांव की जादूगरनी से करवा रही है। वियर्ड। खैर आज ही निकल रहे हैं ना हम लोग? नो, हम कहीं नहीं जा रहे। लुइस ने ये डिसीजन लिया है। तुम्हें जाना हो तो अरेंजमेंट्स कर दूं क्या? और लुइस ने ऐसा क्यों किया? बस उसका मूड नहीं था तो उसने अपना डिसीजन बदल लिया। ओके ठीक है, मैं भी यहीं रुक जाती हूँ क्योंकि शादी का तो अभी पता ही नहीं है कि कब है। तुम यहाँ से आगे खुद चली जाना बेटा। ठीक है, अगर कोई मदद चाहिए तो चलूं साथ? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस तुम जाके कुछ पौधे ले आना और कुछ खा भी लेना। जी। अगर यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है तो आप शहर चली जाए ना मामा। क्या करूँ जाके? सबको ये बताऊं कि मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो गई है। आखिर ये लुइस अपने बेटे को समझाता क्यों नहीं है? आई होप कि वो उसे समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो मुझे भेज देगा। खैर लुइस भी ऐसे खामोश बैठने वालों में से तो नहीं। कम इन। क्या आपने मुझे बुलाया बॉस? हाँ आ जाओ। मैंने मार्गरेटो को एक काम दिया था मगर वो अभी तक कर नहीं पाया। आप मुझे बताएं, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। एक लड़की का मालूम करना है कि वो कहाँ रहती है। मरीना नाम है उसका। वो ब्लाइंड? हाँ वही, अंधी लड़की। मालूम करो वो कहाँ रहती है। अगर पता लगा लिया तो मेरी वफादारी जीत लोगे तुम। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ।
अगर वो लड़का मरीना के बारे में जानने के लिए यहाँ तक चला आया है तो यकीनन वो उसमें बहुत दिलचस्पी रखता होगा। आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि... तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि वो लड़का यहाँ आएगा और मुझसे मरीना को छीन कर ले जाएगा? बताओ, मरीना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। वो आपकी मलकियत नहीं है। बंद करो ये बकवास। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारा यहाँ काम क्या है। आप ये याद रखिए कि मरीना आपसे प्यार नहीं करती और कभी आपको अपना दिल नहीं देगी। वो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दामियाना, सच बताने में इतना वक्त क्यों लग रहा है तुम्हें? मुझे ये बताओ कि तुम क्यों चाहती हो कि मैडम को सब कुछ पता चल जाए? जब हम यहाँ आए थे तब तो तुम सब कुछ छुपाना चाहती थी। क्योंकि यही तरीका है जिससे मिस्टर लुइस मेरी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी करो। मैं तुम्हें एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन देने आया हूँ और साथ में ये भी लेकर आया हूँ। वहाँ रख दो प्लीज, इनके बगैर मत चलना। शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन जरूरत नहीं थी इसकी। वैसे योला को आता है इंजेक्शन लगाना, वो लगा देगी मुझे। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, मुझे नहीं आता है। तुमने ही तो कहा था। चलो बेटा हम चलते हैं, इसे डॉक्टर के पास अकेला छोड़ देते हैं। हाँ जल्दी चलते हैं, इससे पहले दर्द से चिल्लाने लगे। अब चलो भी। ओके। वैसे शुक्रिया डॉक्टर, जो मेरा आइडिया आप अपने पापा के पास लेकर चले गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैंने प्रोजेक्ट की फाइल बस उनकी डेस्क पर छोड़ दी थी। आइडिया अच्छा था तो उन्हें पसंद आ गया होगा, सिंपल। रेडी? दर्द होगा क्या? नहीं, ज्यादा दर्द नहीं होगा। ओके, हो गया। क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बॉस मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं किसी तरह मरीना के घर का पता लगाऊं। अब ये बात ज्यादा देर नहीं छुपा सकूंगा। मैं कुछ देर बाद में तनेंगो जाऊंगा ताकि बॉस को ये लगे कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें सच बताऊं या नहीं। नो, उन्हें पता चल जाएगा कि आपने इतने सालों से उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी हुई है। हाँ, और वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मरीना को डॉक्टर अल्बर्टो से मोहब्बत कैसे हो गई। वो सिर्फ मरीना को मोहब्बत नहीं हुई, वो भी उसे पसंद करते हैं। ये क्या कह रही तुम? वो अपनी फियांसे को छोड़ना चाहते हैं ताकि मरीना को अपना सकें। ये मामला तो अब मेरी सोच से भी आगे बढ़ चुका है। अगर बॉस को पता चल गया, तुम जानती हो ना क्या होगा। उनके प्यार की कोई मंजिल नहीं है। उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। कैसे हो बाल्डो? क्या हुआ? क्यों आए हो? मैं यहाँ मदद मांगने आया हूं तुमसे। ये तो मुझे पता है कि मरीना यहाँ आती रहती है। आती है? वो यहाँ आकर हर कब्र पर फूल डाला करती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ रहती है? मुझे माफ कर दो प्रुडेंशिया, तुम्हें परेशान नहीं करना था। खुदा के आगे कुछ कहने गई थी बस। कोई बात नहीं। दामियाना तुमसे मिलने आई थी। क्या कहा उसने? बज़ाहिर तो वो यहाँ तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी, मगर मुझे बहुत अजीब लगा जब मैंने उससे अपनी बेटी की कब्र का पूछा तो उसने मेरी बात टाल दी। ओह प्रुडेंशिया, प्रुडेंशिया। दामियाना से लुइस की भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे तरीके से मिला और दोबारा इनवाइट किया उसे। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, टेक केयर। कम ऑन बाल्डो, बता भी दो यार। तुम यहाँ से दफा हो जाओ फौरन,
वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें? सुना नहीं क्या? इसी वक्त चले जाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जाओ यहां से, चले जाओ। मुझे लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। हाँ, जाओ यहां से। आ जाओ टोरेबियो। हाँ, आ जाओ। सुनो, वो मुझसे पूछ रहा था कि कहाँ रहती है मरीना। हाँ? और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रुकती। हाँ? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, क्योंकि मैं जानता हूं अब वो जरूर पूछेगा तुमसे, लेकिन तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। कोई भी तुमसे पूछे दामियाना कहाँ रहती है, मरीना कहाँ रहती है, तुम कुछ मत बताना, ठीक है? टोरेबियो वादा करता है कि ये एक सीक्रेट रहेगा, नहीं बताऊंगा। हाँ, जकरियास को मरीना के बारे में टोरेबियो कभी भी कुछ भी नहीं बताएगा। जकरियास शैतान से बात करता है, जानते हो? टोरेबियो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, शैतान वैतान कुछ नहीं है। मैंने कहा वो है। टोरेबियो ने खुद देखा उसको, तुम मानते क्यों नहीं? टोरेबियो ने अपनी आंखों से देखा है। टोरेबियो मेरी बात कोई मानते नहीं, मैंने खुद देखा। मुझे पता था कि तुम यहाँ होगी। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो यहाँ आकर वेट करती हूँ सूरज ढलने का। उस वक्त इन चिड़ियों की आवाज और भी अच्छी लगती है मुझे। क्या तुमने सुनी आवाज? शुक्रिया तुम्हारा अपनी दुनिया मेरे साथ शेयर करने के लिए। एल्बर्टो, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए था। वो जान गए हैं कि तुम भी प्यार करते हो मुझसे। वो तो एक खड़ूस बाप की तरह बात कर रहे थे। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, वैसे वो बहुत केयरिंग है। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। बस आग वाले हादसे ने उन्हें बदल दिया। उसके बाद से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए। एल्बर्टो, आज योला के घर पर मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिली। क्या? उसने फिर कुछ कहा तुमसे? नो, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि फेस्टिवल वाले दिन के लिए माफी मांगी उसने। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ उसके साथ। क्या नहीं कर सकती तुम, बताओ। मुझे लगता है हम दोनों गलत कर रहे हैं एल्बर्टो। मैंने हर जगह पूछा लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा बॉस। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उस अंधी लड़की का कोई घर नहीं। घर तो है लेकिन कोई नहीं जानता कहाँ है। वैसे आपको उसके घर का पता क्यों चाहिए बॉस? आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या मुझे तुम्हें यह वजाहत करने की जरूरत है कि मैं क्यों ढूंढ रहा हूं उसे? जाओ जाके अपना काम करो, जाके ढूंढो उसे कि वो कहां रहती है। ये आदमी कौन था लुइस? कोई नहीं, मुलाजिम है यहाँ पर। पहली बार देख रही हूँ इसे। यहाँ क्या कर रहा था? मैंने बुलाया था। उस अंधी लड़की का पता लगा रहा हूं कि कहां रहती है वो। मैं इस गांव की किसी गंवार लड़की को यह हक बिल्कुल नहीं दे सकता कि वो मेरे बेटे की जिंदगी तबाह करके रख दे। उसे और उसकी फैमिली को सड़क पर ले आऊंगा, एक बार मिल जाए बस मुझे। नहीं लुइस, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। अगर कुछ करने का सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। मैंने जल्दबाजी की। मैं वेनेसा से मोहब्बत नहीं करता, और अब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मोहब्बत तो कभी थी ही नहीं। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि वो शहर चली जाएगी तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन वो भी रुक गई मेरी फैमिली के साथ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए रुक गई। और ये सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने वेनेसा के मामले में जल्दबाजी की। देखो, ये सब करके हम तुम्हारी फैमिली को भी तकलीफ दे रहे हैं। वो इसलिए रुके हैं ताकि तुम मेरे करीब ना हो। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड इस रिलेशन को कबूल नहीं करेंगे। और जानते हो क्या, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा घर उन्हीं की जमीन पर है
तो हमें निकाल देंगे। मार्गरेटो और पोलिनो की नौकरी चली जाएगी। हमारे इस फैसले से बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। फिक्र मत करो प्लीज, रिलैक्स। क्या होश में नहीं हो तुम? इस तरह कैसे बात कर रही हो मुझसे? तुमने अगर सोचा भी नुकसान पहुंचाने का मरीना को, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी लुइस, नहीं मिलेगी माफी। एंगूसियस क्या हो गया छोड़ो तुम्हें? मुझे। समझ नहीं आ रहा कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। कुछ किया तो सजा भयानक होगी। उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया है बस। मेरे पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और वो मार्गरेटो और उसकी फैमिली को भी नहीं निकालेंगे। तुम फिक्र मत करो प्लीज। एल्बर्टो, ये सब बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे तुम। मैं सब कर सकता हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। भरोसा करती हूँ, मगर ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। उन्हें हम दोनों के प्यार को समझना होगा। जैसे अंगूस्टियास ने समझा वैसे ही बाकी सबको भी समझना होगा। एक के समझने से क्या होगा? मुझे तो ये सोचकर बुरा लग रहा है कि डॉक्टर ने गलत समझा, और दूसरी तरफ तुम्हारे घर वालों से और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से छुपकर मिलना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। जानता हूँ मैं। मुझे अब तुम्हारी पहले से ज्यादा जरूरत है। मुझे तुम्हारे सिवा किसी की जरूरत नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम नहीं जानते ये मैं क्यों कह रही हूँ। वो अंधी लड़की मेरे बेटे का दिमाग खराब कर चुकी है, इसलिए उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। ऐसा करने की जुर्रत भी मत करना। रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया है? तुम मुझे रोकोगी? अब चाहे जो भी हो जाए, उसे रास्ते से हटना ही होगा। तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। हैसियत क्या है आखिर उस लड़की की जो इतनी तरफदारी कर रही हो, और तुम अपनी हैसियत भूल गई हो क्या? रिलैक्स हो जाओ। सिर्फ एक मुलाजमा हो इस घर की। जाओ। क्या हो गया तुम्हें आज? संभाल कर बैठो इधर आके। चलो लगता है तुम होश बैठो। में नहीं हो अंगूस्टियस। ये क्या हो गया? दूसरों की खातिर अपने आप को सजा मत दो। हमें खुश रहने का पूरा हक है। ओके, कोशिश करूंगी, मगर इतना बता दूं, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं। कुछ जड़ी बूटियां जमा करनी है मुझे मम्मा के लिए। तो मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे साथ भी चल साथ चलने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम्हें घर जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे आने जाने पर नजर रख रहे होंगे। हाँ, मेरे घर वाले मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो मुझे जिद करने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मेरी जिद तो सिर्फ तुम हो, है ना? वाकई? खुदा मिस्टर लुइस के दिल में रहम डाल दे। मेरे खुदा उस बच्ची को मिस्टर लुइस से बचा लेना। वो बच्ची पहले इतना शोर मचाया, फिर बेहोश हो गई, और अब खुद से बातें। आई टेल यू प्रुडेंशिया, तुम्हें इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा फौरन। इन्हें कोई दिमागी बीमारी लगती है। सुज़ैना प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें इसकी हालत नजर आ रही है? हमदर्दी में तुम इतनी भी ना बह जाना कि मुसीबत में फंस जाओ। एंगूस्टियस, क्या बात है? तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी लुइस के सामने और उस पर शाउट कर रही थी। मैंने जानबूझ के नहीं किया।